स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। कक्षा 3 की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 में चैप्टर 3 जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। बच्चों, ये हमारा भाग 2 है। भाग 1 में हमने चांद वाली अम्मा की कहानी को सुना था, मैंने आपको सुनाया था, आपने समझा था और उसमें आए हुए नए शब्द को हमने पढ़ा था, है ना बच्चों। और आज हमारा ये भाग 2 है, इसमें हम चांद वाली अम्मा की कहानी चैप्टर को रीड करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो अपनी किताब को खोलो आप। बच्चों, हमारे पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। चलो हम इसको रीड करते हैं। तुम शरारत तो करती होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू की शरारत मतलब मजाक, पंख, कागज और गुब्बारा, है ना बच्चों। फिर आगे लिखा गया है, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। बच्चों, ये कहानी मैंने आपको पहले सुनाई थी ना, ये भाग 1 में, ये हमारा भाग 2 है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक अम्मा है, वो अकेली रहती है, घर का पूरा काम वो अकेली करती है। पर उसको क्या, जब भी वो आंगन में झाड़ू लगाने जाती है तो उसको आसमान परेशान करता है। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहता। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जब भी अम्मा झाड़ू लगाने जाते हैं तो उसको आसमान परेशान करता रहता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। जब अम्मा कुएं पर पानी भरने गई तो उसका झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। जब अम्मा घर पे आई तो बहुत गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर से छेड़ा। तो एक तो अम्मा का सुबह झगड़ा हो गया था, वो गुस्से में घर पे आई और उसने क्या किया, फिर झाड़ू लगाया घर में और आंगन में झाड़ू लगाने गई और आसमान रोजाना की तरह उसको वहाँ आ गया। अम्मा ने आओ देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अम्मा को गुस्सा आया हुआ था तो उसने क्या किया, एक झाड़ू लगा दिया आसमान को। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी ओर फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। एक बार तो आसमान हट गया, फिर अम्मा ने दूसरी बार भी किया। देखो बच्चे, चित्र में दिख रहा है ना, अम्मा झाड़ू से आसमान को मार रही है। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। न आसमान ने झाड़ू छोड़ा, न अम्मा ने अपना झाड़ू छोड़ा। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। अम्मा ने अपना झाड़ू नहीं छोड़ा क्योंकि अम्मा के पास में एक ही झाड़ू था। तब भी आसमान में नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा और वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुई अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आसमान ने क्या किया, अम्मा को भी झाड़ू के साथ ऊपर ले जाने लगा। तो नहीं ले चलूँगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। आसमान ने अम्मा को बोला कि मैं तो आपको ऊपर ले जाऊंगा ना, आप वहीं पे ही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी।
उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूंगा। अम्मा ने क्या किया, आज ऊपर गई, उसको क्या नहीं चांद दिखा, तो उसने अपना पैर बढ़ाया और चांद पे जाके झाड़ू के साथ बैठ गई। फिर क्या सोचा, चांद ने सोचा कि भाई अम्मा है ना, अब चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, तो मैं इसे रहने देता हूँ। फिर ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से चांद पर रहने लग गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उसी दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हुई है। आप भी बेटा चंदा मामा देखते हो, उसमें दिखता है आपको कि एक बूढ़ी अम्मा इस तरीके से चांद पे झाड़ू लेके बैठी हुई है ना बच्चों। ये हमारी एक चांद वाली अम्मा। ये हमारी कहानी थी, ये पूरी हो गई। ये हमारा भाग 2 था। कल हम भाग 3 पढ़ेंगे, उसमें इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आपको ये कहानी अच्छी समझ में आई, आप अपनी नोटबुक में लिखना इस कहानी को, है ना बच्चों। ये आज का हमारा होमवर्क है।